हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं इस लैब में वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगरेशन की एंड यूज़ ऑफ जीआरई टू अपडेट डेटाबेस रिडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द पीआईडी। अभी मैंने इस टोपोलॉजी के अंदर एरिया 0, एरिया 5 एंड एरिया 6 को कनेक्ट किया हुआ है। तो एरिया 0 इज़ अ बैकबोन एरिया, एरिया 5 एंड 6 रेगुलर एरियाज़ हैं। इस डायग्राम को देख के आपको लग रहा होगा कि जो रेगुलर एरियाज है उसके उनके बीच में कनेक्टिविटी, उनके बीच में जो डेटा एक्सचेंज नहीं हो रहा, बिकॉज आपका जो R5 राउटर है, ये R5 राउटर अभी ABR राउटर नहीं बना हुआ है। ओके, बिकॉज ABR राउटर इसलिए नहीं बना हुआ है क्योंकि अभी आपका जो R5 है इसका कोई भी इंटरफेस एरिया 0 के साथ कनेक्ट नहीं है। तो डायग्राम में मैं सारी चीज़ें जो कॉन्फ़िगरेशन है मीन्स R1 राउटर पे आपके पास 115.1.1.0 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही होगी। इस तरीके से R5 के पास भी आपका जो 112.1.1.0 नेटवर्क एरिया 0 का है वो अपडेट हो रहा है, बिकॉज आपका एरिया 5 बैकबोन एरिया 0 के साथ कनेक्ट है। राइट, मीन्स R6 एरिया 6 के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट नहीं हो रही होंगी। बाकी आपका एरिया 0 और एरिया 5 में जो भी LSAs डेटाबेस की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इन फॉर्म ऑफ LSA3 R3 राउटर जो कि ABR है वो अपडेट कर रहा है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं R1 राउटर पे आ गया। R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। सो IP OSPF डेटाबेस। अभी R1 राउटर पे समरी LSA में आपका जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो 114 एंड 115 की इन्फॉर्मेशन आ रही है। राइट, मीन्स एरिया 5 में जो नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ LSA3 आपका जो R1 राउटर है एरिया 0 में उस पर अपडेट हो रहे हैं। राइट, मीन्स एरिया 6 में जो नेटवर्क्स रनिंग में है 116 एंड 117 वो अपडेट नहीं हो रहे हैं। राइट, वो क्यों नहीं अपडेट हो रहा है आपको पता है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे R5 और R3 के बीच में, तब ये इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। R6 एंड R7 राउटर पे आप चेक कर लीजिए तो इधर भी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही होगी। सो IP OSPF डेटाबेस, इधर भी LSA टाइप 1 एंड LSA टाइप 2 की इंफॉर्मेशन है। राइट, बिकॉज ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, इथरनेट के थ्रू कनेक्ट है, तभी आपको टाइप 2 नेटवर्क्स की भी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो R3 राउटर है ये ABR बना हुआ है। राइट, इस तरीके से हम लोग R5 राउटर को भी ABR क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसे ही R5 राउटर ABR क्रिएट होगा R5 भी LSA3 मीन्स समरी LSA की इंफॉर्मेशन एरिया 6 में अपडेट कर देगा, और एरिया 6 के जो भी नेटवर्क्स हैं, क्योंकि R5 के पास एरिया 6 के नेटवर्क्स भी हैं, तो R5 इन फॉर्म ऑफ LSA3 एरिया 5 एंड एरिया 0 के अंदर भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। ओके, अगर R5 को मुझे ABR राउटर बनाना है, एरिया बॉर्डर राउटर बनाना है, इट मीन्स R5 का एक इंटरफेस एरिया 0 के साथ कनेक्ट होना चाहिए। बट अभी जो कनेक्टिविटी है वो रेगुलर एरियाज की है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर लेंगे R3 एंड R5 के बीच में। विद हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक हम लोग R5 राउटर को एरिया 0 के साथ कनेक्ट कर देंगे वर्चुअली, और जैसे ही R5 राउटर एरिया 0 के साथ कनेक्ट होगा, R5 एज ए ABR राउटर बिहेव करेगा, और उसके बाद R5 LSA3 अपडेट करेगा एरिया 6 में, और एरिया 6 के LSAs की इंफॉर्मेशन एरिया 0 एंड एरिया 5 में अपडेट हो जाएगी। राइट, देख लेते हैं किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। R3 राउटर पे जब भी वर्चुअल लिंक्स क्रिएट करते हैं तो ध्यान हमें ये रखना है कि वर्चुअल लिंक क्रिएट करते समय राउटर आईडीज के बीच में मीन्स आपका एरिया एक ही होना चाहिए, कॉमन एरिया होना चाहिए। राइट, कभी भी वर्चुअल लिंक ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते कि R3 एंड R7 के बीच में वर्चुअल लिंक क्रिएट कर दें, पॉसिबल नहीं, क्योंकि R3 क्या है, एरिया 5 है, और R7 एरिया 6 का मेंबर। मीन्स जब भी आप वर्चुअल लिंक क्रिएट करोगे तो सिंगल एरिया होना चाहिए, मीन्स एरिया 5 टू एरिया 5। आपका R3 भी एरिया 5 के साथ कनेक्ट है और R5 भी एरिया 5 में कनेक्ट है, तो हम लोग R3 और R5 के बीच में वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं। राइट, शो IP प्रोटोकॉल। अभी देखें तो R3 का जो राउटर आईडी है वो 3.3.3 है, एंड R5 का राउटर आईडी भी 5.5.5 होगा। राइट,
इसका राउटर आईडी 5.5 है। जब भी वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे तो राउटर आईडी इसके बीच में क्रिएट करेंगे। R3 राउटर पे मैंने एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी इज 3। मैंने राउटर के नंबर के अकॉर्डिंग प्रोसेस आईडी रखा हुआ है। ओके, एरिया 1, क्योंकि वर्चुअल लिंक हम लोग एरिया 5 के बीच में बना रहे हैं, तो दोनों साइड में आपका एरिया 5 होगा। वर्चुअल लिंक और जिस सामने वाले राउटर के साथ हम लोग वर्चुअल लिंक क्रिएट कर रहे हैं वो अभी ABR नहीं है, उस एरिया का राउटर आईडी, उस राउटर का जो राउटर आईडी है वो 5.5.5.5 है। ओके, एंड देन R5 की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। राउटर OSPF प्रोसेस आईडी 5, एरिया 5, वर्चुअल लिंक 3.3.3.3, क्योंकि जो ABR है वो 3.3 है जो एरिया 0 के साथ कनेक्ट है। जैसे मैंने ये इंफॉर्मेशन अपडेट की तो अभी एक वर्चुअल लिंक क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से एक मैसेज जनरेट हुआ है कि एक नेबरशिप क्रिएट हुई है, आपका जो R5 राउटर है उसकी नेबरशिप क्रिएट हुई है OSPF विद वर्चुअल लिंक। चेक कर लेते हैं आप, सो IP OSPF नेबर चेक कर लीजिए। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि आपका एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट हो चुका है बाय डिफॉल्ट, राइट। तो नेबरशिप का स्टेट क्या है, फुल स्टेट में है और नेबरशिप आपकी बन चुकी है। इस वर्चुअल अगर नेबरशिप क्रिएट हुई है इट मीन्स LSS की इंफॉर्मेशन भी अपडेट होगी। तो हम लोग R1 राउटर पे चेक कर लेते हैं कि जो पहले इंफॉर्मेशन आ रही थी समरी LSA में 114 एंड 115 की, अभी आपका जो R5 राउटर है वो ABR बना हुआ है। पहले तो R5 राउटर पे चेक करते हैं, सो IP OSPF R5 राउटर जो बना हुआ है वो आपका एरिया बॉर्डर राउटर क्रिएट हो चुका होगा। जस्ट मिनट, आप इधर भी सो IP OSPF से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, ABR बन गया क्योंकि उसका एक इंटरफेस आपका एरिया 0 के साथ कनेक्ट हो गया, इसलिए R5 भी ABR बन गया। R5 ABR बना तो इसने LSA3 जनरेट किए होंगे। LSA3 इसने किसके लिए किए होंगे जनरेट, की एरिया 6 में भी LSA3 की इंफॉर्मेशन अपडेट की होगी और एरिया 0 में भी LSA3 की इंफॉर्मेशन अपडेट की होगी। तो मैं R1 राउटर पे अगेंस्ट IP OSPF डेटाबेस की कमांड रन करता हूं, तो अभी देखिए आप समरी LSAs की इंफॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट हो रही है। अभी आपके पास 114 भी है, 115 भी है, 116 एंड 7 भी है, राइट। अभी आप एक चीज देख रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिए, अगर आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म समझना है तो ऐसे देखिए, 116 एंड 117 की इंफॉर्मेशन तो सिंगल टाइम है, राइट, एक ही बार इंफॉर्मेशन दिखा रहा, बट 113 टू टाइम, 115 टू टाइम्स दिखा रहा है। कह रहा 115 की जो इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है, एक बार आपका ABR जो है 3.3.3 के थ्रू अपडेट हुई है और दोबारा से सेम इंफॉर्मेशन 5.5.5 के साथ अपडेट हुई है। बिकॉज है क्या कि जो आपका R5 राउटर है ये ABR बन चुका है, इट मीन्स R5 भी एरिया 0 का मेंबर है। तो वर्चुअल विद हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक R3 जो समरी LSAs की इंफॉर्मेशन R5 तक अपडेट कर रहा है, वही समरी LSAs की इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये भी सेम एरिया का मेंबर है तो ये भी उन्हीं की इंफॉर्मेशन इधर अपडेट करेगा। तभी आपको डबल, क्योंकि जो भी ABR है, ABR दो सारे क्या हैं, ABR का मतलब अगर एक इंटरफेस का उनका क्या है, एरिया 0 के साथ कनेक्ट है, एरिया 0 के साथ कनेक्ट है, इट मीन्स एरिया 0 के अंदर जो भी नेटवर्क्स हैं, जो भी LSAs हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। इसीलिए दो बार इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, क्योंकि R3 R5 को अपडेट कर रहा है, R5 R3 को अपडेट कर रहा है। अदरवाइज आप देखें 6 और 7 की इंफॉर्मेशन सिंगल टाइम अपडेट है, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो वर्चुअल लिंक है वो क्रिएट हो चुका है। बट वर्चुअल लिंक में मैंने आपको बोला था कि हेलोस की इंफॉर्मेशन क्या होती है, हेलो सप्रेस हो जाते हैं। सप्रेस हो जाने का मतलब ये हो गया कि हेलो जैसे ही नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट होने के बाद हेलो की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी। वो चेक करने के लिए आप R3 राउटर्स पे वर्चुअल लिंक आपने 3 एंड 5 के बीच में बनाया हुआ है। अभी मैं आपको DNA बिट के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ कि DNA का मीनिंग क्या है।
बट मैं आपको ये दिखाता हूं कि हेलो जो सप्रेस हो रहे हैं R3 राउटर पे, आप आ जाइए सो IP OSPF नेबर। अब आप नेबर इंफॉर्मेशन चेक करिए, R3 आपका ABR है, R3 पे नेबर इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, 5 इसका नेबर है, बस इसमें डेड टाइमर शो नहीं कर रहा है। डेड टाइमर इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि हेलो को क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया है, राइट। हेलो सप्रेस हो चुके हैं, जब भी वर्चुअल लिंक क्रिएट होगा डिफॉल्ट हेलो सप्रेस हो जाएंगे, राइट, हेलो एक्सचेंज नहीं होंगे, ओके। अदरवाइज क्या होगा कि जब भी कोई राउटर, जितने भी राउटर्स है जिस पे LSAs अपडेट हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है 1800 सेकेंड का एक टाइमर होता है, हेलो जनरेट हो जाता है, रीसेट हो जाता है, राइट। आफ्टर 18 सेकेंड रीजनरेट होगा LSA एंड हेलो की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, रीसेट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होता है कि इस समय यहां पे तो हेलो की इंफॉर्मेशन अपडेट हो नहीं रही, बट हेलो अगर एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि नेबरशिप डाउन हो चुकी, राइट। हेलो के बारे में मैं आपको बताता हूं, अगेन रिपीट करता हूं, एक कमांड देखिए सो IP OSPF और डिटेल से बताता हूं मैं आपको। जस्ट मिनट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। इंटरफेस, आपका वर्चुअल इंटरफेस हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, राइट। अपने पास जो वर्चुअल इंटरफेस इज अप, प्रोटोकॉल इज अप, राइट। अभी इधर आप देखिए कह रहा कि एडजेसेंट विद नेबर 5.5.5.hello सप्रेस्ड। ये वर्चुअल लिंक है, इस वजह से आपका जो नेबर है विद हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक क्रिएट हुआ है, इसलिए उसके हेलो को क्या कर दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया है, रीजनरेट नहीं, मतलब हेलो सेंड नहीं होंगे, राइट। ये सप्रेस क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी आप नेबरशिप क्रिएट करते हो विद हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक, देन आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, एज ए डिमांड सर्किट। आपका जो लिंक है वो क्या बन जाएगा, डिमांड सर्किट क्रिएट होगा। मतलब जब भी कोई लिंक डिमांड सर्किट बनेगा, ऐसा नहीं है कि आप वर्चुअल लिंक के थ्रू ही डिमांड सर्किट बना सकते हो, आप डायरेक्टली इंटरफेस पे जाके कमांड रन कराइए डिमांड सर्किट की, तो आप अपने लिंक को डिमांड सर्किट क्रिएट भी कर सकते हो, राइट। मींस इसका मतलब यह है कि ये तो डिफॉल्ट हेलो सप्रेस हुए हैं, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि अपने लिंक को डिमांड सर्किट बना के हेलो को आप सप्रेस करा सकते हो। ये भी आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूं कि आप डिमांड सर्किट किस तरीके से आप डिमांड सर्किट क्रिएट करके हेलो को सप्रेस कर सकते हो। तो हेलो सप्रेस हो चुके हैं, तभी आपका सो IP OSPF आपने नेबरशिप किया, तो इधर कोई भी डेड टाइमर शो नहीं कर रहा है, ओके। ये बात तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब DNA बिट की इंफॉर्मेशन, मैंने आपको ये बोला था कि जो DNA इंफॉर्मेशन है, आप R1 राउटर पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें DNA बिट की आ रही, इट मींस ये 5, देखिए 3 के थ्रू कोई भी DNA की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि R1 राउटर पे जो R3 है वो एरिया बॉर्डर राउटर है, वो इसी एरिया का मेंबर है, तो इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन DNA बिट के साथ नहीं आ रही है। DNA बिट के साथ वही इंफॉर्मेशन आ रही है जो वाया वर्चुअल लिंक अपडेट हो रहा है डेटाबेस आपका। वाया वर्चुअल लिंक जिन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन आ रही है उन्हीं पे DNA बिट की इंफॉर्मेशन प्रॉपर अटैच मिलेगी आपको, राइट। और DNA बिट की इंफॉर्मेशन अटैच होने का मतलब जो 1800 सेकेंड का LSA का फ्लश टाइमर होता है, वो फ्लश टाइमर इन DNA बिट्स के साथ अप्लाई नहीं होगा, डू नॉट एज बिट के साथ अप्लाई नहीं होगा। डन, ये क्लियर, आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आप DNA बिट क्रिएट कर, मतलब आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप डिमांड सर्किट बना सकते हो, डिमांड सर्किट बना सकते हो। मैं अभी R7 राउटर की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपका वर्चुअल लिंक रनिंग में है, तो इधर भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। देखिए इधर भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, ठीक है। तो इधर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, बट अभी आपको कोई DNA बिट के थ्रू इंफॉर्मेशन अटैच नहीं हो रही, राइट, क्योंकि वर्चुअल लिंक के थ्रू एक्सचेंज नहीं हो रही इंफॉर्मेशन। राउटर के थ्रू जो इसके पास इंफॉर्मेशन आ गई, तो इसने आगे समरी LSAs क्रिएट किए हो, क्योंकि R5 के पास इंफॉर्मेशन है, तो R5 ने जो आगे समरी LSAs क्रिएट किए हुए उसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इधर तो वर्चुअल लिंक है नहीं ना, R5 से R6, R6 से R7 के बीच में कोई वर्चुअल लिंक नहीं है, तो इधर आपके कहीं भी DNA की इंफॉर्मेशन अटैच नहीं है, DNA बीच की इंफॉर्मेशन।
अगर आप, मैंने कहा था कि आप क्रिएट भी कर सकते हो, तो क्रिएट करने का सीधा है कि अगर आप इथरनेट R5 के इथरनेट 0/1 पे चले जाओ, क्योंकि R5 का इथरनेट 0/1 एरिया 6 के साथ कनेक्ट है। तो मैं R5 का जो इथरनेट 0/1 में बता रहा हूं कि आप डीएनए हेलो को सप्रेस मैनुअली भी कर सकते हो विद हेल्प ऑफ कमांड। क्या करना पड़ेगा आपको? डिमांड सर्किट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इंटरफेस इथरनेट 0/1 पे आ गया और मैं एक कमांड चला देता हूं IPOSPF डिमांड सर्किट, राइट। अभी जैसे ही मैंने इसको डिमांड सर्किट क्रिएट किया हुआ है, राइट, देखिए रीसेट हुई नेबरशिप। अब नेबरशिप रीसेट होते ही क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है R5 का, जो इथरनेट 0/1 की इंफॉर्मेशन है, जो R7 की तरफ जा रहे होंगे, ये सारे के सारे डीएनए बिट के साथ अपडेट होंगे। अब R7 पे अभी इंफॉर्मेशन कोई भी डीएनए बिट के साथ नहीं आ रही थी, राइट। अब अगेन मैं चेक कर लेता हूं, ये देखिए कि जो अभी जो सिंगल आया हुआ है वो लिंक पे क्या शो कर रहा है? आपका डीएनए बिट शो कर रहा है, क्योंकि सिंगल इंटरफेस को हम लोगों ने क्या बना रखा है? वर्चुअल लिंक, राइट, मींस डिमांड सर्किट बना रखा है। अभी मैं R5 के 0/1 पे हूं, 6 के E0/0 पे जाता हूं, 6 के E0/0 पे। जस्ट मिनट, क्योंकि आपका तभी सर्किट क्रिएट होगा कंप्लीटली। इंटरफेस E0/0 और इसको मैं बना देता हूं IPOSPF डिमांड सर्किट। डन। प्रोसेस रीसेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप R7 पे अगेन चेक करो, सो IPOSPF डेटाबेस। देखिए जो लिंक्स की इंफॉर्मेशन आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। अभी आपका डीएनए बिट अटैच हो चुका है, नेटवर्क में भी अटैच हो चुका है। मैं क्लियर IPOSPF प्रोसेस, जस्ट मिनट, अगेन मैं सो IPOSPF डेटाबेस चलाता हूँ, ठीक। अभी आपका जो 11 सीख है नेटवर्क, उसकी इंफॉर्मेशन भी किसके साथ आ रही है? डीएनए बिट के साथ अटैच हो रही है। मीन्स आप डिमांड सर्किट, इधर भी आप इंटरफेस पे अगर चेक करेंगे, मैं इंटरफेस 0/1 को चेक करा देता हूं आपका। सो IPOSPF इंटरफेस 0/, इथरनेट 0/1 R7 नहीं, R5 राउटर पे है। आपने जो सप्रेस किया हुआ है वो R5 राउटर पे किया हुआ है। देन सो IPOSPF इंटरफेस इथरनेट 0/1। इधर देखेंगे तो ये भी डिमांड सर्किट बना होगा। कॉन्फ़िगर्ड एज ए डिमांड सर्किट, राइट, ये कॉन्फ़िगर हो चुका है एज ए डिमांड सर्किट। अगर मैं इसके बीच में नेबरशिप आपको क्रिएट करा चेक करा देता हूं, सो IPOSPF, ये देखिए, सो IPOSPF नेबरशिप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं R5 राउटर पे है, तो उस कंडीशन में जो अभी नेबरशिप शो कर रहा है R5 राउटर पे, तो वो R5 राउटर R6 के साथ नेबरशिप आपका इस तरीके से शो कर रहा है, जिसमें अभी आपका टाइमर शो कर रहा है। टाइम लगेगा क्योंकि नेबरशिप के में आपका इधर भी डेट टाइमर शो करने लगेगा, राइट। मैं क्लियर IPOSPF प्रोसेस, जस्ट मिनट, अभी अपडेट हो जाएगा नेबरशिप। मैं R5 राउटर के जो 0/1 है, अपडेट हो गया नेबरशिप। ये देखिए जो भी वर्चुअल लिंक क्रिएट था उसके साथ नेबरशिप आपका अपडेट हो चुका है। तो हेलो सप्रेस का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हेलो सप्रेस हो रहे हैं, ओके। तो हेलो सप्रेस होने के बाद R3 की मैं बात कर रहा हूं, R3 राउटर,
डन। इंफॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट हो रही। इसके साथ साथ मैंने ये बोला था कि अगर नेबरशिप डाउन हो जाती तो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैंने वर्चुअल लिंक पे ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रखा है तो नेबरशिप डाउन हो जानी चाहिए, क्योंकि पैरामीटर्स मैच करते हैं ना। तो मैं R3 पे ऑथेंटिकेशन अगर अप्लाई कर रहा हूं वर्चुअल लिंक पे, राइट, R3 पे वर्चुअल लिंक पे मैं ऑथेंटिकेशन अगर क्रिएट कर रहा हूं, इट मीन्स R3 पे जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन क्रिएट करोगे नेबरशिप डाउन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हेलो तो सेपरेट है, हेलो की इंफॉर्मेशन तो R3 और R5 के बीच में एक्सचेंज नहीं हो रही। तो जो नेबरशिप की जो ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन जानी थी वो किस में जानी थी? हेलो में। तो इस वजह से हेलो एक्सचेंज हो नहीं रहे, तो नेबरशिप डाउन नहीं होगी, नेबरशिप डाउन नहीं होगी। तो फिर पता कैसे चलेगा कि नेबरशिप डाउन होगी कैसे? क्योंकि एक साइड में तो ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, दूसरे साइड पे इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो मैंने आपको बोला था कि जब LSU अपडेट होगा, ठीक, डेटाबेस पैकेट अपडेट होगा, एट दैट टाइम हेलो जो हमारा ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन मिलते ही नेबरशिप डाउन हो जाएगी। मतलब R3 राउटर पे, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, R3 राउटर पे मैं एक ऑथेंटिकेशन अप्लाई करता हूं, राइट, ओके, क्रिएट कर देता हूं वर्चुअल लिंक के लिए, बट R5 पे नहीं कर रहा हूं, हेलो एक्सचेंज दोनों के बीच में बंद है, तो नेबरशिप डाउन नहीं शो करेगा, नेबरशिप डाउन नहीं शो करेगा। देख लेते हैं किस तरीके से। आप आ जाइए R3 राउटर पे, राउटर OSPF एंड प्रोसेस ID R3 मीन्स 3, डन। अब मैं एरिया इज 1 एंड वर्चुअल लिंक इसके साथ R3 मीन्स 5.5.5.5 के साथ मैं क्रिएट कर रहा हूं, ओके। अब देखिए ध्यान से, ऑथेंटिकेशन लगा देता हूं, ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड, ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट की, और कोई की यूज कर लेते हैं 1 MD5 एंड IPST@123, ओके। मैंने एक साइड में ऑथेंटिकेशन लगा दिया, आप देख रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन की, बट नेबरशिप अभी डाउन नहीं हुई, आपकी नेबरशिप अप है, राइट। सो IP OSPF नेबर करिए, देखिए फर्स्ट क्लास आपकी नेबरशिप काम कर रही। एक साइड पे मैंने ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ, क्योंकि दूसरे साइड पे ऑथेंटिकेशन क्या है? नल है। मैंने कोई ऑथेंटिकेशन तो क्रिएट नहीं किया, तो नल होगा। मींस नल का मीनिंग टाइप 1 होगा, टाइप 0 ऑथेंटिकेशन होगा, ओके। तो इस कंडीशन में अगर हम लोगों ने, अभी हमने इधर टाइप 2 ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है, दूसरे साइड पे टाइप 0 है, तो मिसमैच दिखा देना चाहिए, बट हेलो तो एक्सचेंज ही नहीं हो रहे, तो मिसमैच क्यों दिखाएगा, राइट। बट मैंने आपसे कहा था कि अपडेट पैकेट के साथ नेबरशिप को डाउन कर देगा जैसे ही कोई अपडेट पैकेट जाएगा। तो मैं क्लियर IP OSPF प्रोसेस चला लेता हूं, मींस दोबारा से अपडेट होगा, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, मैं प्रोसेस को रीसेट करता हूं, अपडेट पैकेट जाएगा, राइट। जैसे ही अपडेट पैकेट जाएगा तो आपका नेबरशिप डाउन हो जाएगा, बिकॉज सेम ऑथेंटिकेशन दूसरे एंड पे अप्लाई नहीं है। देखिए सेम ऑथेंटिकेशन दूसरे एंड पे अप्लाई नहीं है। सो IP OSPF नेबर, आपका कहीं भी वर्चुअल लिंक का जो भी है वो ऑथेंटिकेशन आप शो नहीं कर रहा, नेबरशिप डाउन हो जाएगा। ये देखिए 28, आप ध्यान से देखिए नेबरशिप का टाइमर कहाँ जा रहा है, 26। अगर आपको लग रहा है कि नेबरशिप है 21, 19, 20, मीन्स आपका नेबरशिप तो डाउन हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसको अपडेट पैकेट में पता चल गया कि आपने ऑथेंटिकेशन यूज किया हुआ है। देन अब मुझे अगर इसी नेबरशिप को मुझे अप रखना है तो क्या करना पड़ेगा, 654, ये देखिए नेबरशिप आपका डाउन, डन, ओके। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन आपको R5 राउटर पे आ जाते हैं, और R5 राउटर पे नेबरशिप रीसेट होगी आपकी, इसलिए आपको R5 राउटर पे क्या करना पड़ेगा, सेम ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा वर्चुअल लिंक पे। राउटर OSPF प्रोसेस ID is 5, एरिया 1
वर्चुअल लिंक किसके साथ आप बना रहे हो, 3.3 के साथ। ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट किया मैंने टाइप 2 एंड की मैंने 1 यूज की हुई है एंड MD5 पासवर्ड दिया है IPST@123। डन, दोनों साइड में कर दिया मैंने। अब आपका नेबरशिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी। देखिए इधर भी टाइमर क्या आ गया था 01, बट अभी आपकी नेबरशिप प्रॉपर अप हो जाएगी, शो करेगी प्रॉपर। अब नेबरशिप डाउन नहीं होगी कहीं भी कोई टाइमर की, क्योंकि ये क्या कर दिया, हेलोस क्या होते हैं सप्रेस, नेबरशिप बन गई। ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड अगर आप क्लियर IPOSPF प्रोसेस कमांड चलाएंगे अगेन, तो अब आपका नेबरशिप डाउन नहीं शो करेगा, नेबरशिप डाउन नहीं शो करेगा। चेक कर लेते हैं टाइमर 30, अगेन आपका नेबरशिप अप हो जाएगा। वेट, प्रोसेस रीसेट किया मैंने, राइट, ये देखिए आपका नेबरशिप अप हो गया। ठीक, 35 टाइमर, 32, 31, 30 के बाद 29। अभी ये क्या होगा, जैसे ही 29, 25 करके ये डेड टाइमर सप्रेस कर देगा, तो इसके बाद आपका जो डेड टाइमर है वो 0 शो करने लगेगा सप्रेस के बाद। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल से आपको बता दिया कि किस तरीके से हेलो सप्रेस होते हैं और किस तरीके से आपका दोनों के बीच में अगर नेबरशिप डाउन होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन, या पैरामीटर्स मिसमैच होंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से अपडेट होगी। ओके, इस तरीके की इंफॉर्मेशन मैंने सारी चीज़ें आपको इसमें कॉन्फ़िगर कर दी है। वर्चुअल लिंक के अंदर आपको ऑथेंटिकेशन भी बता दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे GRE टनल की, कि विद हेल्प ऑफ GRE टनल किस तरीके से हम LSAs की इंफॉर्मेशन रेगुलर एरिया से बैकबोन एरिया के साथ अपडेट कर पाएंगे। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि विद हेल्प ऑफ GRE टनल हम लोग वर्चुअल लिंक क्रिएट नहीं करेंगे, GRE टनल की हेल्प से एरिया 6 की इंफॉर्मेशन, एरिया 6 की डेटाबेस की इंफॉर्मेशन एरिया 0 के साथ और एरिया 5 के साथ अपडेट होगी। राइट, तो GRE टनल कर लेते हैं। अब हम लोग इसको मैं रिमूव कर देता हूं। R3 राउटर पे इंटरफेस, राउटर OSPF प्रोसेस ID is 3, वर्चुअल लिंक, जस्ट मिनट, नो, जस्ट मिनट, नो एंड नो एरिया 1 वर्चुअल लिंक 5.5.5.5। सारी इंफॉर्मेशन मैंने रिमूव कर दी। R5 से भी रिमूव करनी होगी मुझे सारी इंफॉर्मेशन। देन कॉन्फ़िगरेशन, राउटर OSPF प्रोसेस ID 5, इधर से भी आप सारी इंफॉर्मेशन रिमूव कर दीजिए। नो मैसेज डाइजेस्ट सेकंड कमांड, ओके, 3.3 के साथ ऑथेंटिकेशन, इसे भी रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब आप चेक कर लें। सो IPOSPF नेबर कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी, नेबरशिप डाउन हो जाएगी कुछ टाइम पीरियड के बाद, जो टाइमर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डाउन हो जाएगी। और R7 पे कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। क्लियर IPOSPF अगर तुरंत देखना है तो आप क्लियर IPOSPF प्रोसेस के थ्रू कर लीजिए। नेबरशिप डाउन, ठीक है, डन। इट मीन्स R7 पे भी कोई इंफॉर्मेशन डेटाबेस की अपडेट नहीं हो रही होगी। देखिए ठीक, मैंने DNA बिट सीट कर रखा था क्या इथरनेट 0/1 पे 5 के, तो इसको भी मैंने
हटा देना। 5 के इंटरफेस FA0/1 पे मैंने इंटरफेस इथरनेट 0/1 पे नो IPOSPF डिमांड सर्किट, ये मैं कर देता हूँ। एंड R6 का 0/0 को भी मैंने डिमांड सर्किट आई थिंक बना रखा था, उसे भी रिमूव कर देता हूँ। सारी इंफॉर्मेशन रीसेट कर देता हूँ। इंटरफेस इथरनेट 0/0 नो IPOSPF डिमांड सर्किट, डन। R7 राउटर पे सो IPOSPF डेटाबेस की अभी भी इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है ना, तो क्लियर IPOSPF प्रोसेस का टाइम अब चलेगा, उसी की वजह से लग रहा है। OSPF प्रोसेस वर्चुअल लिंक क्रिएट है क्या R5 एंड R3 के बीच में? सो रन पाइप OSPF, ओके वर्चुअल लिंक तो क्रिएट है अभी। राउटर OSPF 5 नो, डन। अभी डाउन हो गई है, चेक कर लेता हूँ मैं इधर भी। इधर भी इंफॉर्मेशन है कुछ, नो, ये एरिया 6 स्टबी करके इंफॉर्मेशन है, ये कोई पुरानी इंफॉर्मेशन होगी जो लैब मैंने कराई होगी, बट मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, डन। अभी R7 पे चेक करिए तो उसके लोकल इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, अदर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी, देखिए ध्यान से। ओके तो अभी आपका जो टोपोलॉजी है वो प्रॉपर है। वर्चुअल लिंक्स आपने क्रिएट किया हुआ है, उसमें हम लोगों ने डिमांड सर्किट, हेलो सप्रेस किस तरीके से करेंगे, हेलो एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, और ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई करके देखा है कि ये वर्चुअल लिंक पे अगर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे तो अगर हेलो सप्रेस है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, नेबरशिप अगर डाउन होती है तो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से अपडेट होगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीट कर ली। अभी GRE के थ्रू किस तरीके से, क्योंकि अभी R7 देखिए, R7 पे कोई भी इंफॉर्मेशन समरी LSA की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही, और R7 राउटर को अगर आप सो IPOSPF प्रोटोकॉल करें तो ये जो राउटर है, तो ये राउटर अभी ABR भी, क्योंकि ABR का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एरिया 0 के साथ कनेक्ट नहीं है। तो तरीका ये है कि आपको क्या करना है, एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है, सॉरी GRE टनल बनाना है। GRE टनल बनाएंगे किस तरीके से, आप क्रिएट कर लीजिए GRE टनल, राइट। हम लोग GRE टनल क्रिएट कर लेते हैं, इधर एरिया 5 को साइड कर देते हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग एक GRE टनल क्रिएट कर लेते हैं। तो बना लेते हैं GRE टनल हम लोग इसके बीच में।
मैंने आपको एक प्रेजेंट करने के लिए दिखाने के लिए बताया हुआ है कि ये हम लोग एक जीआरई टनल क्रिएट कर रहे हैं R3 और R5 के बीच में। विद हेल्प ऑफ जीआरई टनल किस तरीके से हम लोग एरिया 6 के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन एरिया 0 और एरिया 5 में अपडेट करेंगे, ये चीज़ देखेंगे, राइट। जीआरई टनल अगर आपको नहीं पता है पहले से तो आप देखिए, पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा हूँ मैं। R3 राउटर पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, इंटरफेस टनल 1, टनल मोड जीआरई आईपी एंड आईपी एड्रेस जो टनल के लिए नेटवर्क प्रोवाइड किया हम लोगों ने, जो यूज़ करना है 192.168.10/24, तो 192.168.10.1 आईपी असाइन कर देंगे हम लोग। टनल का जो सोर्स पॉइंट है वो क्या होगा, टनल सोर्स आपका 114.1.1.1 है, जो कि R3 के ईथरनेट 0/1 पे असाइन है, राइट। सेकेंड इज टनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आपका 115.1.1.2, ये R5 के ईथरनेट 0/0 पे असाइंड आईपी एड्रेस है, राइट। इन दोनों एड्रेसेस की रीचेबिलिटी है आपस में, इस वजह से हम लोग टनल क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट। जब एंड टू एंड रीचेबिलिटी होगी तभी टनल क्रिएट होगी। एंटर। आपकी टनल से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, इधर इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी मैंने टनल के इंटरफेस को ओएसपीएफ में ऐड नहीं किया हुआ, इस वजह से इसकी इंफॉर्मेशन इधर नहीं आ रही है, राइट। तो मैं ऐड कर देता हूं कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस टनल 1 आईपी ओएसपीएफ, प्रोसेस आईडी 3 एंड एरिया, एरिया आपका हो जाएगा एरिया 0 के साथ आपको ऐड करना है, क्योंकि एरिया 0 के साथ ऐड करोगे तभी आपका जो एरिया 6 है वो एरिया 0 तक रीचेबल हो पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो टनल इंटरफेस है उसको जब आप ऐड करोगे तो उसको आप एरिया 0 का मेंबर बनाओगे, राइट। एंटर कर दिया मैंने। अभी चेक कर लेते हैं। सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, इंफॉर्मेशन आ रही है। जो आपका टनल है वो टनल में 192.168.10.1 आईपी असाइंड है, स्टेट आपका पॉइंट टू पॉइंट है, और दूसरे एंड पे भी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ जो आपका R5 राउटर है। ओके, R5 राउटर स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, डन। तो R5 राउटर की अगर बात करें तो इंटरफेस आपका टनल 1 हो गया, टनल मोड जीआरई आईपी एंड आईपी एड्रेस 192.168.10.2, मैंने दूसरे एंड पे असाइन किया हुआ है 10.1, तो इस एंड पे असाइन कर दिया 10.2। टनल सोर्स, इधर जो सोर्स एड्रेस होगा वो क्या होगा 115.1.1.2, मतलब दूसरे साइड से जो डेस्टिनेशन था वो ये था पहले, अभी इधर source.2 है, एंड टनल डेस्टिनेशन एड्रेस इज 114.1.1.1। इस तरीके से आपकी टनल क्रिएट हो चुकी है। इधर भी इंटरफेस आपको ऐड करना होगा, आप देख लीजिए। इंटरफेस टनल 1, अभी हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। आईपी ओएसपीएफ एरिया, आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 5 एंड एरिया 0 में ऐड करेंगे, राइट। एरिया 0, टनल इंटरफेस इसको एरिया 0 का ही मेंबर बनाएंगे। देखिए जैसे ही आपने एरिया 0 में टनल इंटरफेस ऐड किया है, आपका नेबरशिप अब शो करने लगा है, राइट। इट मीन्स इसकी नेबरशिप R5 की नेबरशिप क्रिएट हो चुकी है R3 के साथ, मीन्स इन विद हेल्प ऑफ टनल R5 जो है वो एरिया 3 मतलब एरिया 0 के साथ अटैच हो चुका है, राइट। तो दो चीज़ें चेक करते हैं हम लोग। सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, नेबर में इंफॉर्मेशन आपकी आ रही है टनल की, टनल 1 की इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है, नेबर स्टेट भी आप है। R5 की टनल 3.3.3 नेबर आईडी के साथ क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो क्लियर हो गया, आपको समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें कि इस तरीके से एक टनल क्रिएट करते हैं। अभी अगर देखा जाए तो R5 जो राउटर है उसको मैं सो आईपी प्रोटोकॉल करता हूँ, और सो आईपी प्रोटोकॉल में आप देखिए R5 राउटर एरिया बॉर्डर राउटर बन चुका है। एरिया बॉर्डर राउटर मीन्स ABR।
अगर ये ABR राउटर बना हुआ है इट मीन्स LSA3 जनरेट कर रहा होगा। सो IPOSPF डेटाबेस चेक करें तो अभी LSA3 की इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, राइट। इसने LSA3 की इंफॉर्मेशन प्रॉपर जनरेट कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, समरी LSAs के अंदर सभी LSA3 की इंफॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट हो रही है। R5 एरिया 6 में जो अपडेट हो रही है इंफॉर्मेशन, आप ध्यान से देखिए, एरिया 6 में सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही। तो अभी आप R7 पे आके डेटाबेस को चेक कर सकते हैं, डेटाबेस आपका प्रॉपर अपडेट होना चाहिए। सो IPOSPF डेटाबेस देखिए, R7 पे जो नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है 112, 113, 114 एंड 115 जो कि एरिया 0 एंड एरिया 5 के नेटवर्क्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ LSA3 R6 के राउटर्स पे अपडेट हो चुकी है, क्योंकि जो आपका R5 राउटर है वो बॉर्डर राउटर बन चुका है, राइट। अगर आप चेक करें सो IPOSPF बॉर्डर राउटर, तो आपको R7 पे दिखा रहा है जो आपका R5 है 5.5.5 वो ABR बन चुका है, एरिया बॉर्डर राउटर बन चुका है। इट मीन्स जो मैंने वर्चुअल लिंक, जो मैंने टनल क्रिएट की हुई है, वो टनल क्रिएट करने से मैंने दोनों ही इंटरफेसेस को एरिया 0 के साथ ऐड क्यों किया हुआ, इस बात को समझिए। देखिए, टनल का सीन ये है कि टनल जो भी आप क्रिएट करोगे वो एरिया स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही एरिया के अंदर उसके कनेक्शंस होने चाहिए, राइट। जैसे हम लोग बात कर रहे थे वर्चुअल लिंक की, उसमें बोल रहे थे कि जो एक एरिया के अंदर ही आप वर्चुअल लिंक क्रिएट कर पाओगे, एक एरिया के अंदर आपके दोनों राउटर जो हैं वो एक ही एरिया में होने चाहिए, राइट। बट इधर क्या है, इधर R5 राउटर पे आपने और R3 राउटर पे दोनों पे रिचेबिलिटी है, मतलब टनल आप एरिया स्पेसिफिक नहीं है, टनल के लिए आपको रिचेबिलिटी केवल चाहिए और डायरेक्टली आप एरिया 0 के साथ कनेक्ट हो जाओगे। मीन्स अभी आप ये समझिए कि इधर से लेके यहां तक मीन्स R5 तक एरिया 0 है, क्योंकि टनल क्रिएट कर लिए। इट मीन्स इनडायरेक्ट रूप से विद हेल्प ऑफ GRE टनल आपने एरिया 6 का जो R5 राउटर है उसको एरिया 0 का मेंबर बना दिया है। इस तरीके से R5 ABR बन जाता है और एरिया 6 पे सभी नेटवर्क LSAs डेटाबेस की इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ LSA3 अपडेट हो जाती है, राइट। डेटाबेस मींस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है, क्योंकि डेटाबेस तो पॉसिबल नहीं है ना अपडेट होना। LSA3 नेटवर्क इंफॉर्मेशन अपडेट करता है, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करता, बिकॉज डेटाबेस की अगर इंफॉर्मेशन अपडेट कर देगा तो फिर SPF कंप्यूटेशन इंक्रीज कर जाएगा, राइट। इस वजह से नेटवर्क इंफॉर्मेशन अपडेट होती, डेटाबेस इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होती। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस LSA पार्ट्स में सारी चीजें कवर की हुई थी, ओके। तो किस तरीके से टनल क्रिएट करते हैं ये चीज हम लोगों ने देख दी, और डेटाबेस किस तरीके से अपडेट हो रहा है, इन चीजों को भी कंप्लीट कर लिया हुआ है, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं कि विद हेल्प ऑफ प्रोसेस आईडी की हेल्प से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। मैं टनल की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसको रिमूव कर देता हूं। मैं R3 राउटर पे आ गया, मैंने इंटरफेस टनल 1 मैं रिमूव कर देता हूं, इंटरफेस टनल 1। अभी देखेंगे तो R1 पे भी सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी R7 की। मैं अगर आपको चेक करना है तो मैं शो करा देता हूं। सो IPOSPF डेटाबेस, ये देखिए R1 पे 117 एंड 116 की इंफॉर्मेशन भी अपडेट हो रही है, जो कि एरिया 6 के नेटवर्क्स हैं, राइट। तो मैं अभी रिमूव कर देता हूं टनल की इंफॉर्मेशन, नो इंटरफेस टनल इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी, नेबरशिप आपकी डाउन हो जाएगी। एंड R5 पे भी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इंटरफेस टनल 1 एंड नो इंटरफेस, ओके। तो अभी आप अगर चेक करेंगे तो सो IPOSPF नेबर, तो आपका जो टनल क्रिएट था वो नेबरशिप आपकी डाउन हो जाएगी, राइट। थर्टी 32, 31, 30। इस पर मैं प्रोसेस रीसेट कर देता हूँ, आई थिंक चेक कर लेता हूँ रिमूव हुआ कि नहीं। सो रन, अभी भी टनल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ओके। इंटरफेस टनल 1 नो
IP एड्रेस, नेबरशिप आपका डाउन हो गया। जैसे ही नो IP एड्रेस किया, एंड आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इंटरफेस टनल 1, नो इंटरफेस टनल 1 करना, राइट। मैंने आई थिंक लूपबैक 1 किया हुआ था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। या लूपबैक देखिए, इधर कमांड हम लोगों ने T नहीं लिखा हुआ था, टनल यूज नहीं किया। नो इंटरफेस टनल 1। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन, R7 राउटर पे आ जाइए। इधर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अटैच, अभी ये बॉर्डर भी नहीं होगा। देखिए कोई भी बॉर्डर राउटर की इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने टनल रिमूव कर दिए, इसलिए शो नहीं कर रहा है। और डेटाबेस भी अपडेट नहीं होगा, केवल आपका जो एरिया स्पेसिफिक मीन्स एरिया से रिलेटेड जो टाइप 1 एंड टाइप 2 LSAs हैं, उन्हीं की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है। बट अदर एरिया से जो समरी LSAs अपडेट हो रहे थे, उनकी इंफॉर्मेशन रुक चुकी है, क्योंकि R5 आपका अब ABR राउटर नहीं है, राइट। अब हम लोग प्रोसेस आईडी की बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस आईडी के थ्रू हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से भी जो LSAs की इंफॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकते हैं। मैंने आपको वर्चुअल लिंक के थ्रू बताया, मैंने आपको GRE के थ्रू बताया कि किस तरीके से। तो एट ए टाइम तीनों में से कोई एक आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जिसकी हेल्प से LSAs की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ LSA मल्टीपल एरिया के अंदर अपडेट हो जाएंगे, राइट। तो मुझे अगर प्रोसेस आईडी के साथ रिडिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है, तो R5 राउटर पे मैं ये करने वाला हूं कि मल्टीपल प्रोसेस आईडी क्रिएट करूंगा। एरिया 5 के लिए प्रोसेस आईडी अलग होगा और एरिया 6 के लिए प्रोसेस आईडी अलग होगा। एरिया 5 का जो प्रोसेस आईडी होगा उसको एरिया 6 के PID के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एरिया 6 के प्रोसेस आईडी को एरिया 5 के PID के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, R5 राउटर आपका ASBR राउटर बन जाएगा। और ASBR राउटर बनते ही, R5 राउटर जैसे ही ASBR बनेगा, ASBR बनते ही जो नेटवर्क्स एरिया 6 में है उनको इन फॉर्म ऑफ LSA 5 एरिया 5 में अपडेट कर देगा। और एरिया 5 के बाद वही नेटवर्क जब एरिया 0 में आएंगे, तो एरिया 5 तो आपका क्या बोलेंगे, जो एरिया 5 है वो एरिया इंडिपेंडेंट है, राइट। तो कंप्लीट डोमेन के अंदर फ्लड करेगा। बट जब R3 राउटर है जो ABR है, वो LSA 4 जनरेट करेगा एरिया 0 के लिए। ये प्रीवियस में सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, LSA 5 के केस में। ओके, ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं PID मींस प्रोसेस आईडी की हेल्प से, रिडिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से किस तरीके से आप विदाउट वर्चुअल लिंक, विदाउट GRE टनल आप LSAs की इंफॉर्मेशन एरिया 6 से एरिया 0, एरिया 5 में अपडेट कर पाओगे, राइट। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इसको। R7 राउटर की अगर हम बात करें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, मुझे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हटानी पड़ेगी। तो इट मीन जो भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो R5 पे करेंगे। ओके, तो R5 पे जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है मैं देख लेता हूँ। सो रन सेक्शन OSPF, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन है R5 पे। 2 नेटवर्क एडवर्टाइज हैं, एक एरिया 5 में और एक नेटवर्क आपका एरिया 6 में एडवर्टाइज है। प्रोसेस आईडी आपका 5 रनिंग में है। मैं मान के चलता हूँ प्रोसेस आईडी जो 5 है, इसमें अलग अलग प्रोसेस आईडी करनी है। तो मैं राउटर OSPF 5, राउटर OSPF 5 नो, ठीक है, राउटर OSPF 5 नो, मैं इस नेटवर्क को रिमूव कर देता हूँ, 6 वाले नेटवर्क को, राइट। अब आपका जो एरिया है वो सो IP, आप चेक कर लो OSPF में, ये प्रोसेस आईडी आपका 5 है, राइट। इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया हुआ है। इस तरीके से मैं एक प्रोसेस आईडी और क्रिएट करने वाला हूँ 6, और उस 6 वाली प्रोसेस आईडी में हम 6 का नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी आपका 6 है एंड राउटर आईडी इज 6.6.6.6। अलग ही मैंने राउटर आईडी क्रिएट किया हुआ है अदर एरिया के लिए, एंड मैंने नेटवर्क असाइन किया 116.1.1.0 0003 एंड एरिया 6, राइट।
अभी अगर आप चेक करेंगे तो इंफॉर्मेशन किस तरीके से आ रही है आपका, डू सो रन OSPF की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आपका एक प्रोसेस आईडी है 5, एक प्रोसेस आईडी है 6। ओके, अब प्रोसेस आईडी और 5 को 6 के साथ, 6 को 5 के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर सारे LSAs इन फॉर्म ऑफ मीन्स आपका जो R5 है वो ASBR राउटर बन जाएगा। और ASBR राउटर बनने के बाद जितने भी एरिया 6 में नेटवर्क्स हैं इन फॉर्म ऑफ LSA 5, एरिया 5 एंड एरिया 0 में अपडेट हो जाएंगे। तो R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करें तो अभी इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही होगी। अपडेट अभी रिफ्रेश करना बाकी था इसलिए शो कर रहा था पहले। अभी देखिए इसके पास 6 एंड 7 की कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं है R1 राउटर पे। बट अब हम लोग R5 राउटर को ASBR राउटर बना देंगे। अगर PID के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो LSA 5 के फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। R5 राउटर पे आ गए एंड राउटर OSPF प्रोसेस ID इज 5, रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है, देन रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF प्रोसेस ID को 6 में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके एंड सबनेट। अगर आप मैट्रिक टाइप 1 यूज करना चाहते हैं तो आप मैट्रिक टाइप 1 ले लीजिए। डन। ओके, मैंने प्रोसेस ID 5 दिया हुआ है, आपको 6 देना है ना इधर, क्योंकि 5 to 5 रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे ना। 5 to 6, 6 to 5। नेक्स्ट इज आपका 6 में आपको करना है 5, 6 में आपको करना है 5 का रिडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जैसे ये रिडिस्ट्रीब्यूशन आपने परफॉर्म किया है, आप SOIP प्रोटोकॉल के थ्रू देख सकते हैं ये राउटर क्या बन चुका है आपका, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर ASBR राउटर क्रिएट हो चुका है आपका R5। जैसे ही R5 ASBR राउटर क्रिएट होगा, क्रिएट होते ही R5 ASBR राउटर बन गया। इसने LSA 5 जनरेट किए होंगे, मैं चेक करा देता हूं आपको। LSA 5 SOIP OSPF डेटाबेस, LSA 5 की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है। LSA 5 की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है। मैं R1 राउटर पे आ जाते हैं हम लोग। इधर पहले से कोई LSA 5 की इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट अभी आपका R5 ASBR बना हुआ है, इस वजह से R1 पे SOIP OSPF डेटाबेस चेक कर लेंगे। तो डेटाबेस में आपको देखिए टाइप 5 LSA की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अपडेट हो चुकी है, राइट। टाइप 5 LSA की इंफॉर्मेशन आप 116 नेटवर्क में इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई। इस तरीके से देखा जाए तो 117 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही है, राइट। 117 की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही थी, बट 7 राउटर पे मैं अगेन चेक करता हूँ SOIP OSPF डेटाबेस। R5 राउटर पे एक मैसेज आ रहा है कि OSPF डिटेक्टेड डुप्लीकेट राउटर ID 6.6. फ्रॉम 116। एक डुप्लीकेट राउटर ID शो कर रहा है, राइट। तो चेंज कर लेता हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन में राउटर OSPF, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ, राउटर ID चेंज कर देता हूँ, राइट। आपने जो राउटर ID दिया हुआ था वो 6.6 है, जो ऑलरेडी 6 का है। इसको मैं 8.8 कर देता हूँ, क्योंकि 7 तक उधर 7.7 भी होगा। 8.8 कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो डुप्लीकेट वाला मैसेज है वो हट गया और नेबरशिप अप हो गई। 7 की इंफॉर्मेशन भी अभी तक 7 की इंफॉर्मेशन इधर अपडेट नहीं हो रही थी 7 के पास, तो मैं SOIP OSPF डेटाबेस करूंगा। देखिए टाइप 5 LSA की इंफॉर्मेशन 7 पे भी अपडेट है एंड R1 पे भी सभी टाइप 5 LSA के फॉर्म में इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि R1 पे जो इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है वो एरिया 6 के नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन 116 एंड 117 अपडेट हो चुकी है इन फॉर्म ऑफ LSA 3, बट LSA 4 भी आ रहा है, क्योंकि आप जो ये इंफॉर्मेशन है वो ABR के थ्रू जनरेट हो रही है, राइट। ABR क्या करेगा, LSA 4 की इंफॉर्मेशन
जनरेट करेगा इन एरिया 0, बिकॉज एरिया 0 के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनको ASBR राउटर तक जाने की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ABR एक LSA4 जनरेट करता है एरिया 0 के लिए। ये बात हम लोगों ने LSA टाइप 4 एंड 5 के वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको LSAs के बारे में कोई डाउट क्लियर करना है तो टाइप 1 टू टाइप 7 LSAs विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकली सारे पढ़े हुए हैं, उनको आप जाके देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से देखें तो हम लोगों ने जो रिडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किस तरीके से LSAs अपडेट होंगे, अगर आपके रेगुलर एरियाज हैं तो विद हेल्प ऑफ PID रिडिस्ट्रीब्यूशन आप LSAs को अपडेट कर सकते हो, विद हेल्प ऑफ GRE आप LSAs को अपडेट कर सकते हो, एंड वर्चुअल लिंक भी अपडेट कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल लिंक सिंगल एरिया में ही क्रिएट हो पाएगा, मल्टीपल एरिया के राउटर्स के बीच में वर्चुअल लिंक क्रिएट नहीं होगा। आप GRE टनल क्रिएट कर सकते हो, ये एक बेस्ट ऑप्शन है, बट ध्यान ये रखना है कि GRE टनल के इंटरफेसेस एरिया 0 के मेंबर होने चाहिए, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। वर्चुअल लिंक, GRE टनल, रिडिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से किस तरीके से रेगुलर एरियाज के थ्रू भी हम लोग नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अपडेट कर सकते हैं, राइट। अभी इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।